आरव अच्छे से समझ रहा था कि रूही सब जानबूझकर कर रही है, इसलिए वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। लेकिन रूही भी कहाँ कम थी। वो तो बार बार किसी न किसी बहाने कमरे में आ जाती, कभी कुछ ढूंढने तो कभी कुछ लेने। आरव का ध्यान बार बार बट रहा था। अब तो बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी गोद में तकिया रखकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसके मन में चल रहा था, ये लड़की सच में मुझे पागल कर रही है। स्वीटहार्ट, अब बस करो। अगर मैंने बदला लेने की ठानी तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी जैसे उसके मन की बात सच हो गई हो, रूही फिर से कमरे में आ गई, इस बार कुछ और सामान ढूंढने। लेकिन इस बार आरब ने उसे गहरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। उसकी नजरों में अब चुप्पी नहीं थी, एक इशारा था। आरब अभी मन में ये सब सोच ही रहा था कि रूही एक बार फिर कमरे में लौट आई कुछ सामान ढूंढने। इस बार आरब ने सचमुच अपनी गहरी आंखों से उसे देखा, उसकी हालतों को समझ रहा था। रूही के आते ही उसने गहरी सांस ली, गुस्से में अपने बाल खींचते हुए तुरंत बिस्तर से उठ गया। मैं आ रहा हूँ स्वीटहार्ट, वह फुसफुसाया और निया के कमरे की ओर चला गया जहां रूही ने उस रात रुकने का फैसला किया था। रूही ने जैसे ही आरव की आने की आहट महसूस की, उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक आकर्षण और आत्मविश्वास भरा भाव लाते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसे इस हालत में देखते ही आरव की सांसें रुक गई। उसके मन में एक ही तूफान चल रहा था, इसने मुझे पागल करने की पूरी तैयारी कर रखी है, मैं अब क्या करूं। अपनी इज्जत को किनारे रखते हुए वह रूही के पास आकर खड़ा हो गया। आरव ने धीमी आवाज में कहा, रूम में चलो। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि वह खुद भी मुश्किल से सुन पाया। रूही ने पूछा, तुमने कुछ कहा? रूही ये कहकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन तभी आरव ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया। रूही ने चौंक कर कहा, आरव ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। आरव ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसे प्यार से अपने कमरे के बिस्तर पर बिठाया और बोला, नींद तो किसी भी वक्त आ जाएगी, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत है। अब जरा चुपचाप यहीं रुको। 10 मिनट बाद रूही बिल्कुल शांत होकर उसे देखने लगी। थोड़ी सी खामोशी के बाद आरब ने अपनी आंखें खोलकर रूही के फेस को देखा और उसके फेस को हाथों में लेते हुए आहें भरते हुए कहा, क्या तुम प्लीज मुझे इस तरह से परेशान करना बंद करोगी स्वीटहार्ट? यह तो बहुत गलत है ना। तुम्हें मेरी कमजोरी पता है और इस तरह से उसका फायदा उठाना ठीक नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें कोई सजा भी दे सकता हूँ। आरब की बात सुनकर रूही ने मुंह बनाते हुए कहा कि वैसे भी तुम्हारे ऊपर प्यार के अलावा कोई चीज असर ही नहीं करती और मेरे पास बस यही तरीका था। रूही की बात सुनते ही आरब को रियलाइज हुआ कि वह सिर्फ उसे अपनी बात मन बाना चाहती थी। अगर तुम विक्रम के लिए ये सब कर रही थी तो भूल जाओ। इतना कहते आरब खड़ा हो गया। तभी रूही ने उसे रोकते हुए कहा, अब वह मेरा पास्ट था और अब सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इसलिए तुम्हें भी अब यह सब भूल जाना चाहिए, प्लीज आरब। रूही आरब को समझाती रही, लेकिन वह नहीं माना और बाहर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। वहीं रूही उसका वेट करते करते जल्दी ही सो गई। 1 घंटे बाद जैसे ही आरब रूम में पहुंचा तो रूही सो चुकी थी, इसलिए वह बिना उसे डिस्टर्ब किए गुड नाइट बोलकर नेक्स्ट मॉर्निंग जब रूही की आंखें खुली तो सुबह के 4 बज चुके थे। वही जैसे ही उसकी नजर आरब पर गई तो वह उसे एक तरफ देख कर रह गई। ओ माय गॉड, तुम पागल हो गए हो, सुबह सुबह मुझे ऐसे घूर रहे हो। रूही की बात कंप्लीट होने से पहले ही आरब ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। स्वीटहार्ट, हमने जो लास्ट नाइट अपना काम अधूरा छोड़ दिया था, सोचा कि अभी पूरा कर दूं। रूही थोड़ा शर्माई, फिर कुछ कहने ही वाली थी कि आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया। माहौल भावनात्मक था, लेकिन शब्दों में सादगी थी। रूही ने धीरे से कहा, चलो अब नीचे चलते हैं, तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी तैयार है। थोड़ी देर में दोनों साथ साथ नीचे आ गए, जहां रूही ने अपनी नई सीखी हुई रेसिपी पर आरव के साथ काम किया। किचन में हंसी और हल्की सी नोक-झोंक चलती रही। आरव कुछ सोच में डूबा था, तभी विजय की आवाज आई। विजय, आरव क्या आज ऑफिस में? जिसके बाद आरव ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने रूही के पापा से वादा किया था कि मैं विक्रम जैसे इंसान को दोबारा उसकी जिंदगी में लौटने नहीं दूंगा, लेकिन तुम लोग सब कुछ इतना आसान क्यों समझ लेते हो? आरव की बात सुनकर तीनों एक पल को चुप हो गए।
वो कारण जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माहौल में पसरा तनाव उसका ध्यान भटका रहा था। हमने कुछ नहीं किया आरव। हमें तो यह भी नहीं पता था कि विक्रम वहां आने वाला है। प्लीज इस तरह गुस्सा मत करो। तीनों की आवाज में सफाई और डर दोनों झलक रहे थे। आरव ने कुछ देर चुप रहकर अपना संयम वापस पाया, फिर उठते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम में से किसी की गलती नहीं है, लेकिन अब इससे बाहर निकलना होगा। उसने चेयर से उठते हुए कहा, अगर कोई रास्ता नहीं है तो हमें नया रास्ता बनाना होगा। तीनों उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाईं। अगले ही पल दरवाजा खुला और सामने से टीम मेंबर्स आते दिखाई दिए। वो पीछे से किसी का नाम पुकारते हुए काफी तेजी से अंदर आए और फिर आरव को बाहर ले जाने लगे। रूही को सब कुछ बहुत अचानक और तेज लगा। वो बाहर आकर जैसे ही देखती है, विजय और राहुल ने हाथ के इशारे से उसे ठीक है का साइन किया और हैप्पी मूड में बाहर निकल गए। रूही थोड़ी देर समझ नहीं पाई, फिर मुस्कुराई। इसका मतलब आरव मान गया। ऑसम उसके मुंह से निकला। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ रूही दी? आपने ऑसम क्यों कहा? वो कार्तिक था, जो अभी अभी सोकर उठा था और सीधे रूम से बाहर आ गया। उसे देखकर रूही मुस्कुराते हुए बोली, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगी। जाओ और नाश्ता कर लो, तुम्हें मेडिसिन भी तो लेनी है। रूही की ये बात सुनकर कार्तिक मुस्कुराया और फोन लेकर अपने रूम में फ्रेश होने चला गया, क्योंकि उसे वाकई में बहुत भूख लग रही थी। कंपनी आते ही आरव अपने ऑफिस बैठा हुआ विक्रम और उसकी कंपनी की सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर रहा था और बार बार सोच रहा था कि पिछली रात उसने जिस प्रोफेशनल हैकर को हटवाया था उसका कोई और लिंक तो नहीं था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं विक्रम का नाम आते ही मैं इतना बेचैन क्यों हो जाता हूँ। क्या वो वाकई में बदल गया है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? वो खुद को संभालते हुए आगे सोचने लगा, जो भी हो मुझे अब सतर्क रहना होगा। आधे घंटे बाद मीटिंग शुरू हुई, जहां आरव ने विक्रम की कंपनी को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद जब सब मीटिंग हॉल से निकले तो सभी के चेहरे पर संतुष्टि थी, सिवाय आरव के। वो अब भी थोड़ा असमंजस में था। जब विक्रम ने उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया तो आरव ने हल्के से उसका हाथ थामा। विक्रम मुस्कुराकर बोला, पहले दिन से ही मुझे देखकर इतना गंभीर हो गए? हम प्रोफेशनल हैं, पुरानी बातों को वहीं छोड़ देना चाहिए। धीमी आवाज में उसने सुनते हुए थोड़ा चौंका। ठीक अंदाजा लगाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान नहीं होने दूंगा। मैं हालात ऐसे बना दूंगा कि तुम्हें हर कदम पर सोच समझ कर चलना पड़ेगा, समझे? उन दोनों की बातचीत देखकर बाकी सबको ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हों, लेकिन रमेश और राहुल को उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर अंदाजा हो गया था कि कुछ गहरी बात चल रही है, जिस वजह से वो अपनी मुस्कान दबाकर बैठे रहे। रूही की प्रेगनेंसी अब शुरुआती चरणों से आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए सभी उसका खास ख्याल रखते थे। वहीं आरव ने ऑफिस में सभी को यह स्पष्ट रूप से बता रखा था कि अगर रूही के घर से कोई कॉल आए तो तुरंत उन्हें सूचित किया जाए। यहाँ तक कि अगर किसी ने सिर्फ 1 मिनट की भी देरी की तो वह उचित नहीं माना जाएगा। इसी कारण चारों दोस्तों ने एक स्पेशल टीम को साइन किया था कि अगर रूही कहीं भी हो या व्यस्त भी हो तो टीम उन्हें कॉल करके अपडेट कर सके। हर दिन की तरह बॉस यानी कि आरव अपने काम और मीटिंग में व्यस्त था।
तभी उसके फ़ोन पर रिंग बजी। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव किया और हल्के स्वर में हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तनु बोल रही हूँ। पैनिक टोन में तनु ने कहा, जीजू प्लीज़ जल्दी घर आइए, रूही दी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आरव ने तनु की बात पूरी भी नहीं सुनी थी कि फ़ोन काटकर वह तेज़ी से बाहर भागा। उसी समय वह सूचना विजय, रमेश और राहुल तक भी पहुंच गई, इसलिए वो तीनों भी आरव के पीछे पीछे तेज़ी से निकल पड़े। राहुल का ऑफिस आरव से ज़्यादा नज़दीक नहीं था, इसलिए वह पहले ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पर पहुंचा। बैठते हुए उसने कहा, रूही उसे क्या हुआ? उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। विजय ने जोर से कहा, अगर तुम्हें सब जानना है तो कार जल्दी स्टार्ट करो। ऑफिस में खड़ा कार्तिक अपने फ़ोन में एक मैसेज को सेंडफेल्ड के साथ घूरते हुए बोला, लगता है अब तो एक टीम और हायर करनी पड़ेगी इस काम के लिए। मेरे बॉस तो जैसे मिशन पर लगे हैं मुझे थकाने का। आरव और बाकी सभी पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रैफिक रूल्स तोड़कर पहुंचे थे और सारा फैलाव साफ करने की जिम्मेदारी फिर कार्तिक पर आ गई थी। आज भी जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में कुछ ऐसा ही हो चुका था, इसलिए रमेश ने कार्तिक को मैसेज करके सब सॉल्व करने के लिए कहा, जिस वजह से अब वो अपना सर पकड़कर खड़ा था। लेकिन उसकी लाइफ में चार बॉस से भी बड़ी एक और टेंशन थी, जिसका नाम था अनु। आज उसे अनु के साथ डेट पर जाना था। उस प्लान पर तो उसके चारों बॉस पहले ही पानी फेर चुके थे। वो यही सोच रहा था कि अनु से क्या कहें। तभी फ़ोन की रिंग बजी। स्क्रीन देखकर उसके पसीने छूट गए। ओह नो, अनु का फ़ोन। उसने घबरा कर जल्दी से कॉल रिसीव किया और बोला, आज तो मेरी क्लास लगने ही वाली है। जैसे ही कॉल उठाया उससे पहले ही कार्तिक का असिस्टेंट कम फ्रेंड मनीष की कॉल आ गई। कॉलर आईडी पर देखकर ही कार्तिक मुस्कुराया और बोला, चलती फिरती आफत। अरे वाह, तुझे नहीं लगता अगर अनु ने देख लिया तो बचना मुश्किल हो जाएगा? कार्तिक के चारों बॉस ने मिलकर उसके लिए एक स्मार्ट और हार्ड वर्किंग असिस्टेंट हायर किया था, ताकि कार्तिक का काम थोड़ा आसान हो सके। कई सारे टेस्ट के बाद मनीष को चुना गया था और जल्दी ही वो कार्तिक का अच्छा दोस्त बन गया था। मनीष की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, फिलहाल तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो जरूर कुछ गड़बड़ बोल दोगे। मनीष बोला, अब ये छोड़ो, मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना है। कार्तिक यह सुनकर हल्की सी स्माइल दी। और बोला, आई नो, इसलिए मैंने पहले ही लॉयर को कॉल करवा दिया है। वो हम दोनों का वेट कर रहे हैं। फिर मनीष और उसका लॉयर कार्तिक के साथ फौरन पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर आरव और बाकी बॉस जैसे ही रूम में पहुंचे तो देखा सभी स्टाफ बहुत टेंशन में आरव के रूम के बाहर खड़े हैं। सबके चेहरे पर सवाल थे।